मुलजिमा के हाथ से हथकड़ी खोल दो। ठीक है साहब। देखो, अभी थोड़ी देर में तुम्हारी फांसी हो जाएगी, इसलिए कानून का यह नियम है कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। ये बताओ, तुम कुछ खाना चाहती हो, किसी से मिलना चाहती हो, या कुछ कहना चाहती हो? बोलो। साहब, अभी थोड़ी देर में मेरी फांसी हो जाएगी। हाँ। मैं ये दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी, तो मैं कुछ खाकर क्या करूंगी साहब? कुछ पीकर क्या करूंगी? अभी आपने कहा साहब कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। हाँ। साहब, मरने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है साहब। क्या ख्वाहिश है? आप मेरे भैया से मिला दो, मेरे उस भैया से मिला दो जो भाई मुझे औलाद की तरह पालकर सयानी किया है। मेरे उस भैया से मिला दो जो माँ बाप का प्यार दिया है, और मेरे उस भैया से मिला दो साहब बचपन से लेकर आज तक जिसकी कलाई में मैं राखी बांधी चली है साहब। मैं अपने उसी भैया से मिलना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम अपने भैया से मिलना चाहती हो? हाँ साहब। ये बताओ, तुम्हारे भैया की फोटो तुम्हारे पास है? नहीं साहब, मेरे पास नहीं है। फोटो नहीं है? नहीं है। तुम्हारे भैया का मोबाइल नंबर तो तुम्हारे पास होगा? साहब, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ना तो तुम्हारे भैया का मोबाइल नंबर तुम्हारे पास है, ना तो तुम्हारे भैया की फोटो तुम्हारे पास है। नहीं है। ऐसे में मैं तुम्हारे भाई को कहां से ढूंढूंगा, कैसे ढूंढ कर लाऊंगा? एक बात ये बताओ, तुम कहां की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है, और तुम जिस अपने भैया से मिलना चाहती हो, हाँ साहब, उस तुम्हारे भैया का क्या नाम है? साहब, मेरा नाम नंदनी है साहब। मैं गांव अकबरपुर की रहने वाली हूँ। गरीबी लाचारी के कारण हम भाई बहन अपना गांव छोड़कर शहर बम्बई जा रहे थे साहब। अचानक रास्ते में तूफान आया, ऐसी गम की आंधी आई साहब, उसी में मेरे भैया मुझसे बिछड़ गए, और मेरे भैया का नाम शेखर है साहब। या भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूं मालिक, कि जो बहन जेल में बंद थी, जिसे मैं सुबह शाम देखता था, मेरी आंखें धोखा खा गई। मैं अपनी बहन को नहीं पहचान सका। जिस बहन को बचपन में अपनी गोद में बिठा करके अपने ही हाथों से खाना खिलाया, मैं अपनी उसी बहन को नहीं पहचान सका मालिक। जो बहन बचपन से लेकर सयानी होने तक मेरे इन्हीं हाथों में राखी बांधती चली आई, मैं अपनी उसी बहन को नहीं पहचान सका। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं हो गई? जिस बहन को मैं अपनी ही बाहों में झूला झुलाया, आज उसी बहन के गले में फांसी का फंदा अपने लिए हाथों से पहनाऊंगा। जिस बहन की शादी की तमन्ना लिए अपने दिल में बैठा था कि एक दिन मेरी बहन की शादी होगी, मेरे दरवाजे बारात आएगी, मैं अपनी बहन को डोली में बिठाकर उसकी डोली अपने कंधे से लगाकर उसे उसके ससुराल तक पहुंचाऊंगा। आज मैं उसी बहन को अपनी इन्हीं आंखों से फांसी के फंदे से झूलते देखूंगा। या मालिक, आज मेरी बहन मिली,
ऐसे मोड़ पर मिली कि मैं उसे कैसे बताऊं कि जिस भैया से तू मिलना चाहती है वो तेरा भाई शेखर तेरे सामने है। लेकिन नहीं, बताना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं इससे वादा किया हूं कि तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरा करूंगा। जरूर बताऊंगा। तुम अपने भैया से मिलना चाहती हो ना? हाँ साहब। अपने भैया को देखना चाहती हो? हाँ साहब, एक बार मेरे भैया से मिला दो साहब। अरे मान, तेरे सामने कोई गैर नहीं है। तेरे सामने तेरा बरसों का बिछड़ा भाई शेखर खड़ा है। बहन, हो सके तो मेरी गलती को माफ कर देना और एक बार मुझे भैया करके मेरे गले लग जा बहन। भैया, भैया मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मैं निर्दोष हूँ भैया। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, कोई खून नहीं किया। भैया मुझे बचा लो। बहन, तू किस भाई से कह रही कि भैया मुझे बचा लो? हाँ भैया। अरे अब तू जिस भाई से कह रहे कि भैया मुझे बचा लो, उस तेरे भाई के हाथ कानून की जंजीरों में इतने जकड़े हुए हैं कि मैं चाह कर भी तेरी कोई मदद नहीं कर। अरे भैया, अरे आप किस कानून की बात कर रहे हो? अरे तुम्हारा कानून अंधा है। तुम्हारे कानून को ये नहीं दिखाई दे रहा है कौन दोषी है कौन निर्दोषी है। भैया मैं बेगुनाह हूँ। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, कोई खून नहीं किया भैया। भैया मुझे बचा लो भैया। मैं कोई खून नहीं की हूँ भैया। मैं निर्दोष हूँ। मैं जानता हूँ बहन, मैं जानता हूँ कि तू निर्दोष है, तू खून नहीं किया, लेकिन तेरे पास तेरी बेगुनाही का ना तो कोई सबूत है जिससे तू निर्दोष साबित हो सके, ना तो तेरे पास तेरी बेगुनाही का कोई गवाह है। इसलिए मैं ये कैसी उल्टी गंगा बह रही है भैया? एक निर्दोष को फांसी होने जा रही है, जो कोई गुनाह नहीं किया। मेरा सब कुछ उजड़ गया भैया। मेरा औलाद मुझसे बिछड़ गया, मेरी दुनिया उजड़ गई। ए भगवान, ये कैसी उल्टी गंगा बह रही है? और उल्टी बहे गंगा जमुना की धारा, उल्टी बहे गंगा जमुना की धारा, न सूझे किनारा कि आज मेरा कोई नहीं। उल्टी बहे गंगा जमुना की धारा, न सूझे किनारा कि आज मेरा
का पुजारी दल दल में धस रहा है। डूबती नैया का न मेरे सहारा, डूबती नैया का न मेरे सहारा, न सूझे किनारा कि आज मेरा कोई नहीं। ए भैया, बोलो बहन। मेरे पास कोई सबूत कोई गवाह नहीं भैया, आज मेरी फांसी हो जाएगी। भैया आप मेरी शादी करके मेरी डोली कंधे से लगाकर मेरी ससुराल तो नहीं पहुंचा सके भैया, लेकिन मुझसे एक वादा करो भैया। कौन सा वादा बहन? मेरे मर जाने के बाद मेरी अर्थी में कांधा जरूर दोगे भैया, मेरी चिता को अपने हाथों से अग्नि दोगे भैया, ये मुझसे वादा। हाँ बहन, मैं तुझसे वादा कर रहा हूँ बहन कि तेरे मर जाने के बाद तेरी लाश को लावारिस में नहीं जलाने दूंगा, तेरी चिता को आग मैं दूंगा बहन, तेरी लाश को अपने हाथों से मैं जलाऊंगा। चल बहन, फांसी का समय हो गया। जाने अनजाने में जो कुछ मुझसे भूल हो गई भैया, इस अभागन मन को क्षमा करना भैया। आज के बाद ये तुम्हारी अभागन बहन तुमसे कभी नहीं मिलेगी भैया, कभी नहीं मिलेगी। चौकीदार, बहन के गले में फांसी का फंदा डाल दो। चौकीदार, मैं नंबर 3 तक बोलूंगा, जैसे ही नंबर 3 बोलूं फांसी का फंदा टाइट कर देना मेरे भाई। ठीक है साहब। नंबर 1, नंबर 2। ये रुकिए ये साहब जी, रुक जाइए, एक निर्दोष की फांसी ना दीजिए, असली कातिल को लाया हूँ मैं साथ में, इसके जुर्मों की इसको सजा दीजिए। साहब, जिस मासूम बच्चे के खून के जुर्म में इसकी फांसी होने जा रही है, ये बेचारी तो बिल्कुल निर्दोष है, असली कातिल कोई और है जिसे मैं जानता हूं। अरे वाह डाकू सुल्तान सिंह, सुना था मगर आज देख भी लिया। तुम बहादुर हो। अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दिए, लेकिन ये मैं क्या सुन रहा हूं, जिस मासूम बच्चे के खून के जुर्म में मुलजिमा की फांसी हो रही है, ये निर्दोष है। उस मासूम बच्चे का खून करने वाला कोई और है जिसे तुम जानते हो, वो कौन है? सब कुछ बताऊंगा और सामने पेश भी करूंगा, लेकिन इससे पहले इस मुलजिमा के गले से फांसी का फंदा निकाला जाए। ठीक है चौकीदार, बहन के गले से फांसी का फंदा निकाल दो। ठीक है साहब। अब तो बताओ डाकू सुल्तान सिंह, जिस मासूम बच्चे का खून हुआ उसका खून करने वाला कौन है जिसे तुम जानते हो? साहब, जिस मासूम बच्चे के खून के जुर्म में इस बेचारी की फांसी होने जा रही थी, उस मासूम बच्चे का खून करने वाली कोई गैर नहीं है साहब, मेरी सौतेली माँ कलावती भक्तिन है। क्या तुम्हारी सौतेली माँ कलावती भक्तिन है? कहाँ है इस वक्त? उससे मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, ये सामने खड़ी है, पूछ लीजिए इससे। ठीक है। क्यों, तेरा ही नाम कलावती भक्तिन है? हाँ साहब। ये बात सच है या झूठ है जो डाकू सुल्तान सिंह कह रहा है? जिस मासूम बच्चे का खून हुआ उसका खून करने वाली तू है? सच है या झूठ है? साहब, आज मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी।
सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगी साहब। सच के सिवा झूठ बोलने की कोशिश मत करना। बोलो। हाँ साहब। बोलो सच क्या है? हमने गुनाह किया है, मैं गुनहगार हूं साहब, हत्यारा हूं, पापी हूं साहब। मैं अपने अहंकार, अपने घमंड में आके अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ डाली साहब। मुझ जैसी औरत को इस धरती पे जीने का अधिकार नहीं है साहब। मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ साहब। मेरे घर में जितनी हत्या हुई है सब हमने किया है साहब। मैं अपना गुनाह कबूल कर चुकी हूँ। आप चाहो तो मुझे गोली मार दो या मुझे फांसी पे लटका दो, मुझे सब मंजूर है साहब। मैं कौन होता हूं तुम्हें फांसी पर लटकाने वाला, और कौन होता हूं तुझे गोली मारने वाला? मेरा तो काम सिर्फ इतना है कि मुजरिम के हाथ में हथकड़ी लगा करके अदालत में पेश करो। अदालत जो सजा देगी मुजरिम को भुगतना होगा। हाँ, तूने गुनाह किया है, इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। लेकिन एक बात है, बता, जिस मासूम बच्चे को तू मार डाली वो मासूम बच्चा तेरा क्या लगता था? नाती लाल साहब। तेरा नाती लगता था? साहब। तेरे बेटे का बेटा था। अरे बुजुर्गों ने कहा है कि मूलधन से प्यारा ब्याज होता है। वो तेरे बेटे का बेटा था। अगर आज तेरा नाती जिंदा होता तो कम से कम अपने पैरों पर खड़ा होकर के जमीन पर डोलता टहलता, और कहीं से तुम घूम टहल कर अपने घर की तरफ आती। जब वो तेरा नाती तुझे देखता तो तुझे दादी दादी कह करके तेरी तरफ दौड़ पड़ता। लेकिन तेरे नसीब में नाती का सुख लिखा ही नहीं है। रो रही है? मैं नहीं जीना चाहती हूँ साहब। किसी ने सच कहा है कि सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या किया, सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या किया, और दिन में चिराग जलाए तो क्या किया। हरामजादी, तू अपने घर को अपने ही हाथों से उजाड़ दिया। जो मासूम बच्चा आज तेरे घर में उजाला करता, रोशनी करता, तू उसी मासूम बच्चे को अपने ही हाथों मौत के घाट उतार दी। चौकीदार, मेरे पास समय नहीं है, लगाओ इस हरामजादी के हाथ में हथकड़ी, और साथ साथ डाकू सुल्तान सिंह के भी हाथ में हथकड़ी लगाओ। डाकू सुल्तान सिंह, वैसे तुम कानून की बहुत मदद किए हो, लेकिन फिर भी कानून की निगाह में तुम मुजरिम हो। इसलिए मैं तुम्हारे हाथ में हथकड़ी लगा करके ले चल रहा हूं, अदालत में पेश करूंगा, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि अदालत तुम्हें कम से कम सजा दे और बहुत जल्द से जल्द तुम छूट जाओ। साहब, मुझे आज बहुत बड़ी खुशी मिली है। मेरा परिवार मिल गया, और मुझे जो करना था उसे हम कर चुके हैं। अब तो चाहे जेल हो या फांसी, मुझे कोई गम नहीं है। तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल गया, तुम्हें जो कुछ करना था वो कर लिए, तुम्हें खुशी मिल गई। लेकिन डाकू सुल्तान सिंह, आज तुम नहीं जानते कि आज मुझे दो खुशियां मिली हैं। क्या कहा साहब? आपको दो खुशी मिली है? हाँ। मैं जानना चाहता हूँ कौन सी दो खुशी है। जानना चाहते हो तो सुनो। पहली खुशी तो ये है कि मेरी बरसों की बिछड़ी हुई मेरी बहन नंदनी मुझे मिल गई, और दूसरी खुशी ये है कि मेरी ये वर्दी दाग लगने से बच गई। क्यों? कि मैं एक निर्दोष को फांसी देने जा रहा था। इससे ज्यादा एक इंसान को और क्या खुशी मिल सकती है? साहब, नंदनी आपकी बहन है? हाँ। तब तो आप मेरे रिश्तेदार निकले। खबरदार डाकू सुल्तान सिंह, कहा तुम एक कानून के बागी, एक मुजरिम हो, और कहा मैं एक कानून का रखवाला, पुलिस वाला। हमारा तुम्हारा रिश्ता कैसे मेल खा सकता है? साहब, आप जिसे बार बार डाकू सुल्तान सिंह कह रहे हैं, दरअसल मेरा नाम डाकू सुल्तान सिंह नहीं है। और क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चमन कुमार है, और मेरे छोटे भाई का नाम कमल कुमार है। आपकी बहन नंदनी मेरे छोटे भाई की पत्नी है, इसलिए आप मेरे रिश्तेदार निकले। लेकिन ये बात मैं अपनी बहन के मुख से सुनना चाहता हूँ। पूछ लीजिए। ठीक है। बहन नंदनी। हाँ भैया। क्या ये बात सच है जो डाकू सुल्तान सिंह कह रहे हैं? हाँ भैया, ये सत्य है भैया। आप जिसे बार बार डाकू सुल्तान सिंह कह रहे हो, और डाकू सुल्तान सिंह नहीं बल्कि हमारे जेठ जी है भैया। डाकू सुल्तान सिंह, वास्तव में तुम मेरे रिश्तेदार निकले। बहन नंदनी, अपने परिवार वालों से मिलो।
नंदिनी, अनजाने में तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मेरी गलती तो माफी के लायक नहीं है। फिर भी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ। ये क्या कर अगर हो सके तो मेरी गलती को माफ कर देना। अरे हाथ जोड़कर आप मुझे नरक में डाल रहे हो। पति परमेश्वर होता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं, आपकी कोई कमी नहीं। ये सब मेरे नसीब में लिखा था, वही मेरे साथ हुआ। आप मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए स्वामी। नंदिनी, तुमने मुझे माफ कर दिया। ये हमारे बड़े भैया हैं और आज जेल जा रहे हैं। आओ इनका पांव छूकर आशीर्वाद ले लिया जाए। बहुनंदनी भाई कमल, आज हम तुम दोनों को आशीर्वाद देते हैं। जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक तुम दोनों की सलामत जिंदगानी रहे। अब तो मैं जेल जा रहा हूं मुन्ना, लेकिन जेल जाने से पहले तुम सबको अपनी एक अमानत सौंप के जाना चाहता हूं। कैसी बोलो, अमानत भैया? मेरी अमानत की हिफाजत करोगे ना तुम लोग? कैसी अमानत है भैया? वो अमानत है मेरा बेटा नितिन कुमार। बचपन में माँ का प्यार नहीं पाया, उसके सर से उसके माँ का साया उठ गया और आज मुझे मिला तो मैं भी उसे छोड़कर जेल जा रहा हूं मुन्ना। मेरे जेल जाने के बाद तुम दोनों इसे इतना प्यार देना कि उसे कभी मेरी याद तक ना आए। जेल से छूटा तो फिर मुलाकात होगी, नहीं तो आज के बाद तुम सब मुझे भूल जाना मुन्ना। ये कैसी बातें कर रहे हैं भैया? भला मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? और आप नितिन को मेरे हवाले सौंप के जा रहे हैं ना, तो मैं नितिन को अपने जान से ज्यादा प्यार करूंगा और आपकी कभी याद नहीं आने दूंगा भैया। और आप जेल जा रहे हैं ना, तो मैं एक अच्छा से अच्छा वकील करके आपको जरूर छुड़ाऊंगा भैया, चाहे इसके लिए मुझे अपनी सारी जायदाद ही बेचनी पड़े। ठीक है मुन्ना कमल, काश ऐसा ही हो। हाँ तो साथी, जय माँ काली सांवरिया संगीत पार्टी, जिसके मास्टर स्वर्गीय भंडारी लाल जोकर, उनके लड़के मालिक रौनक विश्वकर्मा और मैनेजर इदरीश डांसर, संचालक भगेलू राम यादव, प्रधान जी ग्राम बरहदा, तहसील थाना रानीगंज, जिला प्रतापगढ़, जिनके कलाकारों द्वारा आप सबको संगीत दिखाई गई। उस संगीत का नाम था बच्चे माँ से हुए निराश, एक कफन में जली दो लाश, उर्फ डाकू सुल्तान सिंह। यदि हम कलाकारों से अगर कहीं त्रुटियां हो गई हो तो आप लोग दया के सागर हैं, हम सबकी गलती को क्षमा करते हुए सेवा करने का अवसर प्रदान करना। इसी के साथ पार्टी के सभी कलाकारों के साथ आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ, विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।